नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। धन्यवाद। अगर आपका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि सूर्य आपका पहले हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस का सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में तो सूर्य देव को यहाँ पे उच्चता प्रदान हो जाती है। ये एक सेल्फ आइडेंटिटी की बात है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। रिस्पेक्ट वो नहीं जो उन्हें खुद चाहिए, रिस्पेक्ट ऐसी कि वो सबको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा समर्थन भी करते हैं। ऐसे इंसान के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ बहुत लंबी होती है, साथ में लीड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा पर्सन को जॉब नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग खुद का काम करें या फिर अपने पिता के साथ कोई काम करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को अपनी परंपरा चलाने में बहुत अच्छा विश्वास होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई परंपरा है जो इनके यहाँ फॉलो करी जाती होगी तो उसको ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर भी फॉलो करे। ऑल्सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ईगो कभी कभी आ जाता है जब सन मैलेफिक होता है। खुद पे ज्यादा ध्यान देते हो एक रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप का मतलब है कि रिस्पेक्ट आपको देनी है तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्पेक्ट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो यहाँ पे 7th हाउस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और आप में और पार्टनर में ईगो क्लैशेस भी होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको एक पर्पस देता है कि हाँ, हमें किसी एक पर्पस के पीछे काम करना है और ये लोग दूसरों को भी अपने पर्पस के साथ जोड़ने में काफी अच्छे से सफल होते हैं। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने आइडियाज का समर्थन ज्यादा से ज्यादा लोगों से ले सके। यहाँ पे पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है चार्ट में। हो सकता है पिताजी की सिखाई हुई बातें या पिताजी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बालों का और स्किन का इशू होता है अगर सूर्य सही स्थिति में नहीं है। सूर्य की स्थिति पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब आपका सूर्य यहाँ पे अच्छे फल दे रहा है। और अगर आप बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करते हैं तो आपको उस चीज पे काम करना है। क्योंकि सूर्य देवता अगर आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको धर्म संगत लगता है वो करिए, आपका साथ यहाँ पे दिया जाएगा। कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा रूड भी प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे होते हैं। बस इनका ये होता है कि जो भी काम करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे। अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं तो आपको जीवन भर के लिए प्रोटेक्ट भी करते हैं और हर मुश्किल समय में आपका साथ भी देंगे। ऐसे केसेस में आपको अपने पिता का बहुत सम्मान रखना चाहिए या जो भी अपने फादरली फिगर है उनका सम्मान रखिए, तो यहाँ बैठे सूर्य देवता आपको बहुत अच्छा फल देंगे। सूर्य देवता जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आ जाते हैं तो क्या होता है? आप देखिए, दूसरा भाव हमारे परिवार का है, हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, हमारे खाने पीने का है। तो क्या है, इन सारी चीजों में सूर्य का प्रभाव आ जाता है। परिवार में आप सूर्य की तरह रहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखे जाते हो सकता है आपके बड़े भाई बहन हैं, फिर भी आपको बड़ा बन के बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपने ऊपर लेनी पड़ रही हैं। खाने को लेके बहुत ही डेलिकेसी वाली चीज़ें, आप बहुत ही अच्छी चीज़ें खाने की चॉइस होती है, कुछ भी नहीं खा सकते बिकॉज सूर्य बैठा है। तो खाना चाहिए तो ऐसा जो अच्छा हो क्वालिटी में। क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। साथ में यहाँ देखेंगे कि अपने वादे के बहुत सच्चे होते हैं बिकॉज वाणी में सूर्य बैठा है। अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसको उस चीज़ को निभाना ही निभाना है। अपनी बात पे पक्के अड़े रहने वाले होते हैं। साथ में ऐसे लोगों की जो वॉइस होती है बहुत प्रभावशाली होती है। कई बार ऐसा होता है ये लोग प्यार से भी बात करेंगे तो सामने वाले इंसान को ऐसा लग सकता है कि वो ऑर्डर दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सूर्य के प्रभाव से ही इनकी वाणी ऐसी होती है। अब यहाँ पे 2nd हाउस में जब सूर्य बैठता है तो आप देखिए कि आपके पास जीवन में पैसा हो चाहे ना हो, दुनिया को ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रभाव है। आप अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देते। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप से झेलते हैं, बाहर शेयर नहीं करते। इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। हालांकि सेविंग्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी हेरिटेज वाली चीज़ों में या कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा आपका यहाँ से अच्छा बचना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे 2nd हाउस हमारे मटेरियल सक्सेस का होता है। तो ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मटेरियल सक्सेस पे ध्यान ना दें, अपने संबंधों को भी अच्छे से बनाएं। क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठा है, हो सकता है फैमिली में रूड हो जाओ, फैमिली में आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का ट्राई करो, लेकिन आपको फैमिली को भी साथ में लेके चलना है और साथ साथ में बाहर की दुनिया में भी अपना नाम कमाना है। ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली गर्मी में इनके फेस पे दिक्कत आ सकती है, स्किन पे दिक्कत आ सकती है, और स्पेसिफिकली राइट आई का बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी आई साइड वीक है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, बिकॉज सूर्य यहाँ पे जो बैठा हुआ कई बार आंखों में दिक्कत जरूर देता है। ऑल्सो जब सूर्य आपके दूसरे घर में बैठे होते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट वाली जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहिए ऐसे लोगों को, बिकॉज गवर्नमेंट का कारक सूर्य जो है वो धन में बैठा है, और सूर्य को रोज जल दें, इससे यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छे फल देता रहेगा। अगर आपका जन्म रात के 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि आपका सूर्य जो है वो तीसरे भाव में होगा। अब सूर्य यहाँ पे पराक्रम वाले हाउस में बैठ जाता है। आप देखिए, ये खुद एक राजा है और पराक्रम वाले हाउस में बैठ गया है, तो यहाँ पे जाके ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि देखिए सूर्य एक क्रूर ग्रह है और पराक्रम में हमें थोड़े बहुत बल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी है, ये हाउस हमारे कम्युनिकेशन का भी है, ये हाउस हमारे स्किल्स का भी है। तो ये लोग कई सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो ये लोग खुद सीख जाते हैं, इन्हें किसी के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से ही बहुत अच्छे स्किल्स सीख लेते हैं और उस पर काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है इनको। भाई बहनों के बीच देखा जाए तो थोड़ा सा डोमिनेंस बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपको डोमिनेंस बनाना है तो एग्जाम्पल से बनाइए, ना कि डर से, क्योंकि डर चला जाएगा तो फिर वो रिस्पेक्ट भी चली जाएगी। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का भी होता है, तो यहाँ पे जब सूर्य बैठा होता है तो ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा दूसरों को मोटिवेट करते हैं। कोई भी इनके पास आएगा उसके अंदर आत्मविश्वास भर देंगे, उसको बहुत अच्छे से बताएंगे कि डरो मत, यहाँ पे हर चीज अच्छे से हो जाएगी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ऑल्सो तीसरा घर जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, लेकिन उसके सामने कौन सा घर है? 9वां घर। और आप देखेंगे हर ग्रह अपने से सामने वाले घर, अपने से 7th हाउस को चैलेंज करता है। 9th हाउस में कौन है? गुरु हैं। 9th हाउस में कौन है? आपके सीनियर्स हैं। तो आप कभी उनसे बहस में मत उलझिए। आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे मेहनती इंसान हैं, रिस्क टेकिंग हैं, लेकिन कोई भी काम अगर आप ऐसा करेंगे जो कि धर्म के विरुद्ध होगा या आपके ऑफिस के पॉलिसीज के अगेंस्ट होगा तो वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। आपको गुरु से और अपने सीनियर्स से जितने अच्छे से बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। 9वां घर हमारे पिता का भी होता है, तो पिता से भी अच्छे से बना के रखना है। ऐसा नहीं कि सूर्य हमारे पराक्रम में है तो हम कुछ भी करेंगे, हमारा जो मन आएगा वो करेंगे। ये करेंगे तो ये सूर्य आपको परेशान भी कर सकता है और आपके हाथों में या स्किन में प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर आप अच्छे से बना के रखेंगे अपने पिता से, अपने सीनियर से, अपने गुरु से, तो ये समस्याएं आपको नहीं आएंगी और आपका करियर बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। आप देखेंगे सूर्य तीसरे घर में बैठ के बहुत अच्छा आपको एक एंटरप्रेन्योर भी बनाता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में, खुद के बिजनेस में एफर्ट बहुत चाहिए होते हैं, और जब खुद राजा वहां बैठ जाता है एफर्ट करने तो आप बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाते हैं और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से एफर्ट लगाते हैं, जिससे आपको बिजनेस में फायदा होता ही होता है। अगर आपका जन्म 10:30 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक हुआ है तो इसका मतलब सूर्य आपके चौथे भाव में होगा। चौथा भाव हमारे इमोशंस का होता है, चौथा भाव हमारी माता का होता है, चौथा भाव हमारी पर्सनल लाइफ का भी होता है। जब यहाँ पे सूर्यदेव आके बैठ जाते हैं, अब देखिए सूर्यदेव हैं बहुत ही अथॉरिटेटिव, कहाँ बैठ गए वो? 4th हाउस में आके, आपकी पर्सनल लाइफ पे आके। तो हो सकता है जो आपकी फैमिली है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो, या यूं कहिए कि वहां पे जो मेल डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको आपके कल्चर, जो भी आपके रीति रिवाज हैं, उसके अंतर्गत ही आपको रखा जाता है आपकी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है जो आपके दादाजी हैं या जो आपके पिताजी हैं वो बहुत ज्यादा आपको आपके रीति रिवाज फॉलो करने को बोलते हो। ये भी देखा गया है कि अक्सर ऐसे लोगों का जन्म बड़े परिवार में होता है, जिनका घर बहुत बड़ा होता है, एक वेल सेटल्ड फैमिली में ऐसे लोगों का जन्म होता है, या फिर इवेंचुअली ये उस जगह पे राइज करते हैं और एक अपने आप के लिए बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स को दुनिया देखती है और पहचानती है, इसीलिए इनका सम्मान भी बहुत ज्यादा किया जाता है। अब आप देखिए जो आधी रात का समय होता है वो कैसा होता है? वहां पे एकदम शांत होते हैं। अगर आप जगे हैं तो कुछ बहुत ही इंटेंस थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन कहाँ? वो मन में चल रहे होते हैं, वो किसी को बताते नहीं है। तो कई बार क्या होता है, आपके मन में बहुत ही ज्यादा आपके विचार घूम रहे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्लानिंग चल रहे होते हैं, लेकिन कहाँ पे? आपके पर्सनल स्पेस पे। आपको शो ऑफ करना ज्यादा पसंद नहीं होता। अब सूर्य जब पहले हाउस में होता तो वहां पे क्या है? कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में आके बैठ गया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या है? आपके दिल में है। लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते जाए, आपको पता है
कि मैं कितना गहरा जा सकता हूँ किसी भी चीज में। तो जो एक अंदर से जो इनर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इन लोगों का बहुत ज्यादा होता है। अब यही जो चौथा भाव है, ये हमारी माता का भी है। जब यहाँ सूर्य बैठते हैं तो अक्सर ऐसा भी देखा गया कि आपकी माता को आपकी पिता की तरह रोल कुछ निभाने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपकी मदर को एक फादर की तरह रोल निभाना पड़ रहा है, या यूं कहिए कि आपके मदर का जो डोमिनेंस है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा ममता भरा रिश्ता नहीं रहेगा, एक ऐसा रिश्ता रहेगा जहाँ पे वो आपको संवार रही है, ठोक पीट के अच्छे से तैयार कर रही हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए। फोर्थ हाउस में जब सूर्य होता है तो यहाँ पे लोगों को अपने हार्ट का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके हार्ट में थोड़ी सी जलन होती है या फिर आप पानी कम पीते हैं तो इन चीजों से बहुत सावधान रहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपके लिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ अच्छे फल देगा। ऑल्सो ऐसे लोगों के घरों में वेंटिलेशन काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सूर्य की एनर्जी, मतलब सूर्य का प्रकाश है, उसको ब्लॉक कर रखा है अपने घर में, तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत प्रॉब्लम भी दे सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे वेंटिलेशन में रहते हैं, सूर्य को सुबह जल देते हैं, जल्दी उठते हैं, तो यही सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। क्या होता है जब सूर्य देव आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाते हैं? 5वां भाव हमारी क्रिएटिविटी है, 5वां भाव हमारा प्रेम है, 5वां भाव हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती है। जब सूर्य आपका यहाँ बैठ जाता है तो आप क्रिएटिविटी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ आती है या मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ी है, मैं इसको अच्छे से दुनिया को शो भी कर सकता हूँ, दुनिया को अच्छे से मैं दिखा भी सकता हूँ। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी जगह से होती है, कह सकते हैं जो सिटी का सबसे फेमस स्कूल रहा हो या बहुत फेमस कॉलेज रहा हो, वहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई करी होती है, क्योंकि वो सूर्य है, उनको रॉयल्टी चाहिए। पढ़ना भी है तो कहाँ से? किसी बहुत ही बढ़िया जगह से। अपने लव रिलेशनशिप्स को लेके ये लोग अपने रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर वहां पे रिस्पेक्ट मिस हुई या फिर इनके पार्टनर के अंदर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो वो रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं चलते। अपने प्यार को लेके काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव भी होते हैं प्यार को लेके, और लीड करना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में या कोई भी समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। ऑल्सो सूर्य यहाँ 5वें भाव में बैठ के 11वें भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का बहुत ज्यादा इनके अंदर एक फील है वो रहता है। पढ़ाई भी करेंगे अच्छे से, क्यों? क्योंकि पहचान चाहिए। ग्रुप्स को लीड करेंगे, क्यों? क्योंकि पहचान चाहिए। कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, क्यों? क्योंकि मुझे बाद में उससे फेम भी कमानी है। तो ये सूर्य का जो गुण होता है बहुत अच्छा होता है। साथ में जब बात यहाँ बच्चों की आती है तो बच्चों से इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम होता है, और इनके जो बच्चे भी होते हैं वो काफी नाम कमाते हैं, काफी फेम कमाते हैं इनके लिए। कभी कभी ये बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही रूड या कंट्रोलिंग हो सकते हैं, इस चीज का इनको स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो जब सूर्य यहाँ बैठा होता है तो आपने चाहे थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपकी इमेज बाहर ऐसी बनती है कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी हुई है। स्पेसिफिकली अगर आप इनके स्टूडेंट बन जाते हैं या आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएंगे। अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले होते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, सूर्य अफ्लिक्टेड है, अच्छी राशि में नहीं बैठा, तो ये बहुत ज्यादा ईगो को जन्म दे देता है। ऑल्सो पंचम भाव जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो जब सूर्य वहां पे बैठ जाता है तो वो उस चीज को दिखाता ही दिखाता है कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, कोई ना कोई आप देखेंगे ऐसा टैलेंट होगा, कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा जो बाय नेचुरल फोर्स आपके पास आ ही जाता होगा। आपने उस चीज को कहीं सीखा नहीं है, लेकिन खुद से ही आप उसको अच्छे से सीखेंगे, खुद से ही आप उसको अच्छे से पॉलिश करेंगे। ये चीज बहुत दिखेगी जब सूर्य आपका 5th हाउस में होता है। यहाँ से सूर्य जो है वो 11th हाउस को देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है, दोस्ती को देख रहा है, सर्कल को देख रहा है। तो ये लोग सर्कल भी ऐसा बनाते हैं जहां पे इनकी पहचान बने, जान पहचान बढ़े, बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, ऐसे लोग जो फेमस हैं। ऑल्सो जब सूर्य आपका 5वें घर में होता है, आपको अपने पेट का स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो आप थोड़ा लिक्विड डाइट की तरफ स्विच करें, ज्यादा गर्म गर्म चीजें नहीं खाएं। जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे होते हैं तो आप ये देखिए, 6ठा भाव हमारे शत्रुओं का है, हमारे डेली रूटीन का है, इसीलिए जॉब का भाव भी 6ठे भाव को ही कहा गया है। जब सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं तो आप जैसे लोगों का गवर्नमेंट के अंडर में काम करना या गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सूर्य है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब होते हुए कोई भी गलत काम करा, कोई ऊपर से कमाई करने की जरूरत की, तो ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। ये घर हमारे शत्रुओं का भी होता है, लेकिन जब सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। 6th हाउस हमारे डेली रूटीन का भी है। अगर आप यहाँ पे सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे, अपना एक अच्छा रूटीन बना लेंगे, तो यहाँ बैठा सूर्य आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल भी देता है।
देखिए, छठा घर हमारे कर्जों का होता है, हमारा डेब्ट का होता है, हमारे कार्मिक डेब्ट भी और जो हमारे दुनियादारी के डेब्ट हैं वो भी। तो जब छठे भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो आपकी जितनी भी पुरानी चीजें हैं, पुराने कर्म हैं, उनको सेवा के थ्रू हटा देते हैं। आपके जो पुराने कर्जे हैं कर्मों के हिसाब से, उन सबको सेवा के थ्रू हटा देते हैं। आपका मन सेवा में लगा देंगे, जिससे आपके पूर्व जन्म के जितने भी बुरे चीजें हैं वो सारी कट जाएंगी और अच्छी चीजों की शुरुआत आपके जीवन में होने लगती है। ऑल्सो ये हमारे बहुत अच्छे वर्क एथिक को भी दिखाता है। जिसका भी सूर्य छठे घर में बैठा होगा, आप देखेंगे वो चाहे प्राइवेट जॉब करे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे, उसका टाइम पे आना, हर एक स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो करना, ये उनके अंदर रहता ही रहता है। अब आपको यह ध्यान देना है, छठा घर हमारे रोग का भी है। तो क्या होता है, आपको स्किन का, बालों का, आंखों का, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। छठा घर है, यहाँ पे आपके जो दुश्मन भी होंगे या आपका कंपटीशन भी होगा, वो भी काफी फेमस होगा, काफी बड़ा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि बेवजह के झगड़ों में ना पड़े, स्पेसिफिकली अपने ईगो के चलते। आपके ईगो को आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा सूर्य यहाँ पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये घर सेवा का है। यहाँ पे अगर आप अपनी अकड़ दिखाएंगे तो आप अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। जी पोस्ट पर हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए। हो सकता है थोड़े से वो रूड हों या फिर अच्छे से आप बात ना करते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे तो आपकी उनसे भी अच्छी नहीं बनेगी और वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ऑल्सो एक सलाह दूंगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस पे बात आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब भी करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट करें जहाँ पे आप अकेले लीड कर रहे हो। अगर आपने पार्टनरशिप या कोऑर्डिनेशन में काम करने की कोशिश करी, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिपेंडेंटली आप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सूर्य यहाँ पे आपको फल देगा। अगर आपका जन्म सूर्यास्त के आसपास हुआ है तो आपका सूर्य आपके सप्तम भाव में होगा। सूर्य को सप्तम भाव में बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सूर्य के अंदर अथॉरिटेटिवनेस है, वो अकेले रहना चाहता है, वो लीड करना चाहता है। और पार्टनरशिप या शादी कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पे आप डोमिनेट नहीं कर सकते। आपको एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। अब यहाँ पे सूर्य अगर मैच्योर होता है, अच्छी समझ वाला होता है, तो सम्मान वो सामने वाले का भी करता है और अपना सम्मान भी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अपना सम्मान ही एक्सपेक्ट करेगा, सामने वाले पर्सन के लिए इतना अच्छा नहीं समझेगा। मैरिज में ईगो इश्यूज आ जाते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं या जो आपका पार्टनर होता है वो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने का ट्राई करता है। एक मैं बहुत अच्छी सलाह दूंगा आप लोगों को कि अगर आपका सूर्य 7th हाउस में है, आप हमेशा अपने बराबर के लेवल वाले इंसान से ही शादी करिए। मेरा मतलब यह है कि जितने सक्सेसफुल आप हैं उतना ही वो होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनेगी और ईगो बीच में नहीं आएगा। लेकिन जहां पे आपने सोचा नहीं मैं तो डोमिनेटिंग हूं, मैं किसी ऐसे पार्टनर से शादी कर लेता हूं जो मुझसे दब जाए, तो फिर आपको सूर्य बहुत प्रॉब्लम देगा और मैरिज में बहुत बड़े बड़े इश्यूज भी आ सकते हैं। आप देखिए, सूर्य यहाँ पे नीच का भी हो जाता है, बिकॉज सप्तम भाव लिब्रा को दिखाता है, लिब्रा में सूर्य नीच का होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहेंगे, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ये सूर्य आपको अच्छे फल नहीं देगा। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की मैरिज किसी फेमस पर्सन से होती है, शादी के बाद इनका नाम, इनकी पहचान वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इनकी लाइफ में जो इनका पर्सन आता है वो इनके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आता है। अगर सूर्य अच्छे से प्लेस्ड है तो आपको लगातार यहाँ पे मेहनत करते रहना है। आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा बेटर करने के लिए और ज्यादा खुद को पुश करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको रूड मान के बैठ गए तो ये सूर्य अच्छे फल यहाँ पे नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका सूर्य 7वें घर में है तो किसी ऐसे इंसान से शादी करिए जो आपके बराबर हो स्किल्स में, हर चीज में, जहां पे आप दोनों साथ मिलकर लीड कर पाओ और अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाओ। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे भी चार्ट देखे हैं जहां पे सूर्य 7th हाउस में है और लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए काफी अच्छी है। वो ये नहीं देखते कि जो मेरी वाइफ है उसने करियर में क्या करा है क्या नहीं करा है। अगर वो अपना घर भी अच्छे से संभाल रही है तो वहां पे सूर्य खुश है। सेम गोज विद द वाइफ कि ठीक है, अगर वो घर में उतना हेल्प नहीं करता लेकिन अपने करियर में चीजें अच्छी कर रहा है तो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपस में बन ही जाती है। अगर सूर्य आपका यहाँ पे और आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सूर्य को रोज जल दीजिएगा और लाल कलर की चीजों का, लाल कपड़ों का दान करिए। इससे आपके मैरिज प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाते हैं? अब देखिए, सूर्य प्रकाश है और 8वां घर अंधकार। यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपके जो स्किल्स होते हैं, आपकी जो आइडेंटिटी होती है, वो काफी हद तक छुपी रहती है।
कोई आपसे मिलके पहचान नहीं सकता कि आप किस लेवल के पर्सन हैं जब तक आप उसे खुद बताएंगे नहीं। ऐसे लोगों को खुद भी बहुत ज़्यादा दूसरों में प्रेजेंट होना या अपनी चीज़ों को लोगों को बताना पसंद नहीं होता। सीक्रेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को, अगर मैं करियर की बात की जाए, तो ऐसी जगह जॉब करना जैसे कि सीबीआई हो गया या कोई भी खुफिया एजेंसी हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको छुप के काम करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, सूर्य क्या है? सरकार है। 8वां घर क्या है? हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें। तो कई बार आपने देखा होगा, पुलिस जब अंडर कवर होके जाती है, बिकॉज उसे अंधकार में जाना है, अपने प्रकाश को लेके वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो किसी गलत एलिमेंट को वहां पे ढूंढने गई है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी खोनी पड़ती है, लेकिन किस लिए? क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा रिसर्च करना है, बहुत बड़ी खोज करनी है आपको यहाँ पे। 8वां घर हमारी आयु का भी कारक होता है। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो को भी दर्शाता है। अगर नेगेटिवली बैठा हुआ है तो, नीच का बैठा है या अगर शत्रु की राशि में बैठा है तो नेगेटिव असर क्या देगा? आपको अपने ईगो को ओवरकम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपके ईगो को लाइफ में साइड में रखते रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ईगो को बहुत ज़्यादा सामने लाएंगे तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे, और अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चलेंगे तो उन रिश्तों का असर आपकी खुशी पे, फिर अल्टीमेटली आपकी उम्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब सूर्य यहाँ पे 8वें घर में बैठ के आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। दूसरा घर पैसे का होता है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ना कोई फाइन पड़ना, सरकार की तरफ से कोई ना कोई नुकसान होना भी आपके साथ लगा रहता है। तो आप जैसे लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के जाइए, अपने पेपर्स, कार के हर एक चीज अपने साथ रखिए, ताकि गवर्नमेंट को मौका ना मिले आपको फाइन देने का या फिर आपसे पैसे लेने का। ऑल्सो ये लोग रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और रिसर्च करते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। अगर इन्होंने कोई चीज़ पढ़ी हुई है और उन्होंने उस चीज़ को जाना हुआ है तो आप ये सोचिए कि ये उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इनसे अच्छा फिर उस फील्ड में कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता, अगर सूर्य उनका 8वें घर में है तो। अब 8वें घर का सूर्य आपको ये भी बताता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। कई बार हमेशा काम छुप के नहीं चलता। आपके फादर से आपको अच्छे से बना के रखनी है। हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन हो आपका आपके फादर से, या उतना अच्छे से ना बनती हो, क्योंकि सूर्य जो है वो 8वें घर में बैठ गया है। आपसे चीज़ें आपके पिताजी छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑल्सो जब यहाँ पे बात रिश्तों में इंटीमेसी की आती है तो यहाँ पे इमोशंस कई बार अवेलेबल नहीं होते। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कनेक्शन बनाए उससे ही शादी करें, जिससे आपका थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन हो। क्या होता है जब सूर्य आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाते हैं? आप देखिए, सूर्य ना हम सभी का बाय डिफॉल्ट आत्मकारक होता है, और जब ये 9th हाउस में, हायर लर्निंग वाले हाउस में बैठ जाता है तो आप स्वयं की खोज पर निकल पड़ते हैं। आपका हर एक चीज को जो देखने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं आप उसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। आपको ज्ञान लेना, नए नए लोगों से मिलना, लंबे लंबे ट्रैवल करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों के अंदर जो ज्ञान होता है वो इनकी आत्मा से आता है। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने गुरु देखे नहीं हैं, गुरु नहीं होते, खुद के ही गुरु होते हैं, और आगे जाके बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान भी देते हैं। आप देखिए, ये जो जगह है ये धर्म की है और यहाँ पे सूर्य बैठ गया है, तो इसका मतलब जो भी धर्म की चीज़ें होती हैं, जो भी कल्चर चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और उनको आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने पिता या दादा के जो कल्चर चलते हुए आ रहे हैं उनको हमेशा बनाए रखने की हिम्मत रखते हैं, उनको हमेशा लागू करना चाहते हैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों पर। तो ये सूर्य जो है वो 9वें घर में ये चीज़ दिखाता है। 9वां घर हमारी हायर लर्निंग का भी है। तो मैंने कई बार ऐसे लोगों को पीएचडी करते हुए देखा है, या अगर पढ़ाई भी करेंगे, हायर लर्निंग करेंगे, तो किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं जिसका बहुत नाम है, बहुत compete करके वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन एंड गोल क्या होता है? खुद को अच्छे से जानना, अपने बारे में खोज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा पर्सन कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो अपना ही चार्ट देखता रहेगा, अगर साइकोलॉजिस्ट है तो वो अपने बारे में ही जानने की कोशिश करता रहेगा। ये चीज़ बहुत होती है। जब सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है, लेकिन अगर सूर्य यहाँ अच्छा नहीं है तो आप दूसरों पे ज्ञान झाड़ने लगोगे, आप किसी और के ज्ञान को मानोगे ही नहीं। ज्ञान और ईगो एक साथ यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा अनुभव होगा। ऑल्सो ऐसा पर्सन जब भी किसी चीज़ को पढ़ता है या किसी भी धर्म को या गुरु को फॉलो करेगा तो पूरे आत्मा से, पूरे मन से फॉलो करता है।
ताकि पूरे ज्ञान को वो अपने अंदर भर पाए। फिलॉसफी इनकी अलग ही चल रही होती है। ये बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। इनका आत्मज्ञान ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। ऐसे में देखा है कि जो पिता का स्वभाव होता है कई बार वो रूड हो सकता है, या यूँ कहिए कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कुछ ज़्यादा ही आपकी फैमिली में, आपकी लाइनेज में विमेन का उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ज्ञान भी ज़रूरी होता है लेकिन प्रेम भी ज़रूरी होता है। अगर आपने वहाँ पे प्रेम को इग्नोर कर दिया तो ज्ञान की कोई इतनी वैल्यू वहाँ पे नहीं रह जाएगी। जब सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा योग कहा जाता है। एक तरीके से ऐसे लोग जो हैं वो दोपहर के आसपास पैदा होते हैं। इनके ऊपर इनके पिता की, या फिर जो उनके पिता के साइड के लोग होते हैं, दादा, ताऊ जी, चाचा जी, उनकी विशेष कृपा रहती है। अगर ये उनकी मान के चलें तो करियर में काफ़ी अच्छा करते हैं। अब आप देखिए, करियर का जो भाव है वो हमारी दुनिया में इमेज को दिखाता है। अब जब वहाँ सूर्य आके बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान की इमेज काफ़ी रिस्पेक्टफुल होती है। अब यहाँ पे सूर्य अगर प्रभावित अच्छे नहीं हैं, किसी गलत ग्रह के पास बैठ गए या फिर नीच के बैठ गए, तो फिर वो इमेज खराब भी हो जाती है। एक होता है कि पर्सन फेमस है अपने अच्छे कामों की वजह से, अब एक जगह एक पर्सन फेमस है लेकिन अपने बुरे कामों की वजह से। लेकिन हाँ, फेम ये प्लेसमेंट आपको जरूर देता है। यही प्लेसमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट के साथ कोई काम करना, लेकिन सूर्य यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कारक नहीं होता, ये आपके पिताजी का भी कारक होता है। तो कोई भी ऐसा काम जो आपके पिताजी करा करते थे, या अपने पिताजी के साथ मिलके कोई काम करना, या कोई फैमिली बिजनेस करना, ये भी दिखाता है जब सूर्य आपका 10वें भाव में बैठा होता है। आप देखेंगे दोपहर में सूर्य सबसे ज्यादा अपनी गर्मी को छोड़ रहा होता है, सबसे ज्यादा परेशान आपको सूर्य करता है। तो कई बार ये लोग जो इनके जूनियर्स होते हैं या इनके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर काफी हावी होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखें और अच्छे से बात करें लोगों से। रूडली अगर आप बात करेंगे तो आपके करियर को प्रॉब्लम भी दे सकता है। अब सूर्य यहाँ बैठ गए, कहाँ देखेंगे? ये देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ वाले हाउस पे, 4th हाउस पे। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और जो पब्लिक इमेज के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पे भी काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने बाहर के काम में लगे पड़े हैं और अपने घर की लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करते हुए देखा है। अब सूर्य जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर वाले घर में बैठ गया है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। आपके पिता हो सकते हैं, सरकार हो सकते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि ये लोग बचपन से किसी एक हॉबी को या किसी एक गोल को सेट करके रखते हैं और उसी के पीछे जाते रहते हैं और अंत में उसको अचीव भी कर लेते हैं। ऑल्सो जिसका भी सूर्य यहाँ पे बैठा होगा वो रिस्पेक्ट के पीछे ज्यादा भागेगा। उसको लगेगा कि हाँ भाई, पोजीशन अगर अच्छी है तो मैं वहां जाऊंगा, पैसे भले ही कम हो तो चलेगा, क्योंकि ये पर्सन काम ही करता है तो किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए। अब सूर्य यहाँ पे 10वें घर में है, तो जिसको अपने करियर में अच्छा करना है वो अपने पिताजी से आशीर्वाद लेता रहे। अगर पिताजी नहीं है तो उनको याद करे हर काम से पहले, उससे उनको बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। जब सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे होते हैं तो 11वां भाव जो होता है वो होता है हमारे फेम का, हमारे गेन का, हमारे सोशल सर्कल का। और जब सूर्य महाराज वहाँ बैठ जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा पब्लिक प्रेजेंस देता है। इसमें आपका गुरु और बुध ये दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो आप सोशल सर्कल में जाएंगे तो, लेकिन अपनी वाणी की वजह से आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे गेन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल कनेक्शंस भी हैं, तो ऐसे लोगों को कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और कोई छोटे मोटे लोगों से कनेक्शन नहीं बनाएंगे। आप लोगों ने अक्सर से देखे होंगे जिनको बहुत लोग जानते हैं, नेता भी जानते हैं, पुलिस भी जानती है, एक्टर्स भी जानते हैं, वो वाला योग यहाँ पे बनता है। खुद अपना काम ना करके कनेक्शंस के थ्रू अपना काम करवाना, रेफरेंस के थ्रू अपना काम करवाना, उसमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जो भी सोशल सर्कल होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, वहाँ पे ये लीड करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बनते हैं ये। ऑल्सो मैंने देखा है अगर ऐसे लोग अपने बड़े भाई का सम्मान रखते हैं या फिर अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तब भी उनको काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी मिलती है। ऐसे लोगों को कई बार मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी देखा है या गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए भी देखा है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो गवर्नमेंट का कारक है वो गेन में जाके बैठ गया है। इसका मतलब आपको सरकार के द्वारा बहुत सारे फायदे होते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, हो सकता है आपने लोन अप्लाई करा, किसी को नहीं मिला, लेकिन आपका सूर्य 11वें घर में बैठा है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और सूर्य अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है
तो ये आपके दोस्तों के बीच में ईगो क्लैशेस करवा देगा, अपने बड़े भाई से लड़ाइयाँ करवा देगा, समाज में आपका नाम फालतू में बदनाम हो जाएगा, जबकि आपकी गलती नहीं भी होगी तब भी आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे सूर्य का बहुत अच्छे से अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो 11वें भाव के जो कारक बनते हैं, जो कि गुरुदेव होते हैं, उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर अपने कर्म आप अच्छे से कर रहे हैं, अपने सत्कर्म कर रहे हैं, तो ये बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे देता है। ऑल्सो सूर्य यहाँ से बैठ के अपने 5th हाउस को देखता है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपकी जो लव लाइफ है, वो आपके फ्रेंड्स या फिर आपके बहुत ज़्यादा जो आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से हैम्पर हो सकती है। तो अपने वर्क और लाइफ को और अपनी जो एक्सटर्नल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। अगर नहीं रखते हैं, तब भी ये बड़ी समस्याएँ आपको दे सकता है। अपने बड़े भाई और अपने पिता का हमेशा सम्मान करें, स्पेसिफिकली अपने गुरु का, तो ये सूर्य आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जब सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ईगो, ये सब हल्का चला जाता है आपकी लाइफ से, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करा है जहाँ पे ईगो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, आपने किसी अस्पताल में सेवा करी है, आपने किसी मंदिर में सेवा करी है। इससे आपका जो ईगो है ना, वो बिल्कुल छट चुका है। अब आपके अंदर ईगो नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, या यूँ कहिए कि आपके अंदर एक वो चाह नहीं है कि आप आगे जाके किसी के लिए कुछ करो। आप नेम फेम के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करते। पर्दे के पीछे रह के काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है बचपन में आपने बोलना चाहा हो, बात करने चाहे हो, बट आपके कॉन्फिडेंस को दबाया गया हो, या कोई ना कोई घर में ऐसे डोमिनेटिंग पावर हो जिसके आगे आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए। अब सूर्य जो होता है वो पिता का भी कारक होता है। अब जब पिता का कारक बैठ जाता है 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो आपके फादर होते हैं वो फिजिकली या इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह पाते। हो सकता है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, या कोई संबंध उनके जो हैं वो ख़राब हो जाएं आपसे, बट ये इशू हमेशा बना रहता है पिता के साथ। ऐसे में अपने पिता से जितना ज़्यादा अच्छे से बना के रखेंगे, उतना अच्छा ये सूर्य आपको यहाँ पे फल देगा। यहाँ पे ये भी देखा गया कि सूर्य आपका सम्मान भी है, तो सम्मान जब 12वें घर में बैठ जाता है तो फालतू के इल्ज़ाम, ऐसे काम जो आपने करे भी नहीं है, उसमें आपका नाम आ जाता है। एक तरीके से जो अपमान का भय है वो हमेशा रहता है। इसलिए अपने आप को अच्छी संगति में रखें, ऐसे लोगों के साथ रखें जो रिस्पेक्टफुल हों, तो आपके सम्मान पे कोई भी बात नहीं आएगी। अब जिसका सन बैठ जाता है 12th हाउस में, इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों को नींद बहुत जल्दी आ जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में खुद को सबमिट कर चुके हैं दूसरों की सेवा करके, मंदिरों में या किसी भी स्पिरिचुअल जगह, वहाँ पे अपना ईगो को ये छांट चुके हैं, जिस वजह से इस लाइफ में इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता। हाँ, ये इनकी एक कमी ये होती है कि फ्रंट से लीड करना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा इनको पब्लिक फुटेज नहीं चाहिए होती है। एक जगह शांति से बैठे हुए भी आप दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हो, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ऑल्सो कई बार ये लोग दूसरों की कुछ ज़्यादा ही मदद कर देते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही फाइट मार देते हैं। इससे क्या होता है, लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। एक बाउंड्री सेट करके रखिए, ऐसा ना हो कि कोई भी आके कुछ भी बोल जा रहा है आपको। अगर आपको बाउंड्री सेट करना नहीं आता, तो ये सूर्य आपको बहुत स्ट्रेस भी दे सकता है। यहाँ पे आपको अपने आँखों का, बालों का, स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। जितना गर्मी से दूर रहें उतना अच्छा है। ऑल्सो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको यश चाहिए, तो आप अपने घर से दूर रहें, विदेश में रहें या दूसरे स्टेट में रहें, तो ये सूर्य आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा, और जो आपका नाम है और जो आपका फेम है वो काफ़ी अच्छे से फैलना शुरू हो जाएगा।